संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्रृंगी की भरी कर डारी पाराशर ऋषि के उदर विदार। श्रृंगी ऋषि जाके एक जगह कुटिया डाल के तपस्या करता था और शून्य समाधि भी तक भी जाता था। घोर तपस्वी बन गया और मशहूर हो गया कि भाई श्रृंगी ऋषि है और बहुत पहुंचा हुआ है। राजा की खबर गई। राजा बोला भाई उसका तो मान सम्मान करो। ऋषि का ऐसा तो ऋषि मिलता ही नहीं कहीं भी। एक नर्तकी बोली मैं तो उसको मुट्ठी में बंद करके ले आऊंगी, आपके दरबार में पेश कर दूंगी। ऐसा कैसा? कहता मेरी सहायता कर देना। हे राजा पास में बांध के ले आऊंगी मैं उसको। राजा बोला ठीक है तेरी सहायता करते हैं हम। जो चाहिए सैनिक चाहिए, जो सामान चाहिए ले जा। तो गई वो, देखा जाके नीचे गुफा थी। शाम को 5 बजे निकलता था वो और छाल खाता था पेड़ की और थोड़ा पानी पीता था और वापस गुफा में चला जाता था। शरीर सूख कर कांटा हो रखा था। अब देखा नर्तकी ने छुप के कि तो इस पेड़ की छाल खाता है। उस पे जा करके छाल पे शहद और अन्न मिला के उस पे लगा दिया। निकला फिर अगले दिन। छाल खाते समय वो दिख गया, मीठा था, ताकत थी। 1 2 3 दिन वो खाया और फिर टिफिन लेके सामने पेश हो गई। हे ऋषिवर भोजन करो। भोजन किया, ताकत आ गई, जान आ गई। जैसा आता है धीरे धीरे उसने उसको बांध लिया। एक बच्चा पैदा हो गया। जब देखा 6 महीने का बच्चा हो गया है तो नर्तकी बोली
हे रिसीवर चलो शहर में कपड़े लेके आने अपने बच्चे के लिए और कुछ मिठाई लेके आनी है, चलो। उसका चित्त भ्रमित हो चुका था, दिमाग पे कब्जा हो चुका था। तो ऋषि बोला चलो। नर्तकी बोली कंधे पे बैठा लेना मेरे बच्चे को, और दोनों साथ चलते हैं बाजार में। संदेशा दे रखा था नगर में कि आज रिसीवर को लेके आऊंगी मैं सभा में, हे राजा तुम देख लेना। कंधे पे बिठा के बच्चे को ऋषि चल रहा साथ साथ। नगर में प्रवेश करते ही देखा छतों पे लोग बैठे हंस रहे। ये ऋषि है वो शृंगी, तपस्वी, कठोर तपस्या करने वाला, एक नर्तकी की मुट्ठी में बंध गया। ऊपर देखा, चेता, आंखें खुली, छोड़ता है बच्चे को, भाग गया वापिस, गुफा में जा बैठा। शृंगी की भ्रई कर डारी। पाराशर ऋषि के उदर विदार। पाराशर ऋषि कठोर तपस्वी था, अष्टांग योगी था। 6 महीने 1 वर्ष तक सुने समाधि में बैठा करता था। रिधियां सीधियां सारी करामातें उसके पास आ गई थी। समय का योग होता है। एक नदियां पार करनी थी, वहां आता है एक मछुआरा था, नाव लेके इधर से उधर सवारियों को पार करवाता था, पैसे लेता था, मछली पकड़ता था, उसको बेच के भी गुजारा करता था। तो देखा, उस मछुआरे के पास गया, मल्लाह के पास, रिसीवर कहता भाई रिसीवर ना वो मल्लाह मुझे पार कर दे, नदियाँ पार करवा दे। मल्लाह की जवान बिटिया उसके पास बैठी थी। कहता बेटा ये बिटिया मेरी है, रिसीवर ये पार करवा देगी आपको। नाव पे वो लेके चली, वो रोज कराती थी। काम सीख लेता है बच्चा बाप वाला तकरीबन जल्दी जल्दी। वो लेके चलती है उसको और उसमें आसक्त हो जाता है। उसने कहा रिसीवर आप कौन हो और हम कौन है, देखो तुम, स्वर्ग बना दूंगा। सख्ती से धुंध बना दी, वहीं पे सब महल बन गया। उससे पैदा हुआ ऋषि व्यास जी, गुरु व्यास देव पैदा हुए उससे। जैसा आता भाई, कहीं अदरवाइज मत लेना इस बात को। पाराशर ऋषि के उदर बेदार, कन फुकवा चिदगासी लुटे, लुटे योगेश्वर कर्त विचार। कन पाड़े, कान चिरा के पहनने वाले मुंदरे। सफेद वस्त्र, ऊंचे साफ महंगे महंगे वस्त्र पहनने वाले चिदकासी, जो मशहूर विद्वान, सभाओं में बोलने वाले। योगेश्वर, जो अष्टांग योगी योगेश्वर हुए। माया में, लोभ के अंग में, मान बढ़ाई में, अभिमान में उनको पकड़ लिया। माया के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों विकार माया हैं। ये पांचों विकार माया हैं और मन इन पे आसक्त होकर नीचे आता है। और 10 इंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 10 इंद्रियों पे कब्जा कर लेता है मन। फिर 9 द्वारों में सारे श्वास यहां खर्चवाता है। सारे श्वास यहां खर्चवाता है 9 द्वारों में। 9 द्वारों माया है। संसार में माया फैली पड़ी है, ये तो खर्चवा रहा है सारा। पद ऊंचे हैं, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, बड़े बड़े पद, माया रूपी पद हैं ये सारे मान बढ़ाई के हैं। जगत गुरु महाराज श्री
फला श्री, 1008 श्री, ये सारे अभिमान के पद हैं, ये सारे मायावी पद हैं। संत मत वाले इनको स्वीकार नहीं करते, वो दास हैं। संत मत वाले दास लिखते हैं, फूल मालाओं से स्वागत नहीं करवाते अपना, नोटों की माला नहीं डलवाते अपने गले में। ये सारी माया है। बड़े बड़े ऊंचे पद बना दिए उनके, 5 स्टार होटलों जैसे आश्रम, ठाठ बाट उनके पास आ गए। राजा लोग, अधिकारी लोग उनके चरणों में आ गए, उनको ज्यादा और अहंकार दे दिया। सारी माया है, माया है, माया इसने लूट लिया। हम तो बच गए साहिब दया से, शब्द डोर गए उतरे पार। कबीर साहिब कहते हैं भाई हम तो गुरु महाराज की दया से बचे, शब्द की डोरी पकड़ के हम पार हो गए। कहें कबीर सुनो भाई साधो, या ठगनी से रहो होशियार, ये ठगनी है। सोना क्या है? माया। पैसा, करेंसी नोट, माया। जितने महल हैं माया, महलों में सामान ठाठ बाट, सारी माया। जय जयकार हो, अहंकार है, सारी माया। जितना भी साजो सामान है सारा का सारा माया है। कहीं कनक, कहीं कामिनी, कहीं पुरुष की नार, सुंदर मोहे मोहिनी, धरे जात बेगार। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं, हरियाणा प्रदेश में हुए हैं। कहीं तो माया कनक सोना बन के, कामिनी बन के, कहीं पुरुष की नार, सुंदर मोहे मोहिनी, देवता लोगों को भी मोहित करके नीचे पकड़ दिया इसने। धरे जात बेगार, मुट्ठी में बांध दिए सारे। पुरुष में आधी नारी बैठी है और नारी में आधा पुरुष बैठा है, दोनों को पकड़ रखा है। नर और नारी को, दोनों को आकर्षण बना रहेगा, आसक्ति बनी रहेगी। दोनों को ही पकड़ के रगड़ना उसने। बहुत बुरी शक्ति रखती है माया। फांसी राखे बगल में, लड्डू राखे हाथ, सब प्राणी फंदे पड़े इस माया के साथ। स्वामी नित्यानंद जी महाराज कहते हैं हाथ में तो लड्डू रखती है, भोग का, मौज का, मस्ती का लड्डू खा ले, बगल में फांसी फंदा डाल लेती है और खींच लेती है, मार देती है। फांसी रखे बगल में, लड्डू रखे हाथ, सब प्राणी फंदे पड़े इस माया के साथ। माया मन की मोहिनी, सुर न रहे लुभाए, इन माया सब खाइया, माया कोई न खाए। कबीर साहिब कहते हैं माया मन की मोहिनी, मन को लुभाने वाली माया है ये। सुर न रहे लुभाए, देवताओं जैसे नर आए, सबको फांस लिया। इन माया सब खाइया, माया कोई न खाए। माया तो सबको खा गई, माया को तो कोई नहीं खा पाया। इस माया पे विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है। मन माया दो एक हैं, माया मन ही समाये, तीन लोग संशय पड़ी काहे कहूँ समझाए।
कबीर साहिब कहते हैं मन माया दोनों मिले हुए हैं, ये तो एक हैं। ब्रह्मांड से आता मन, 10 इंद्रियों में कब्जा फटाफट कब्जा करता है। पांच घोड़ी है, 5। मन हर समय एक घोड़ी पर सवार रहता है। असल तो 2 घोड़ियों पर रहता है, तीनों पर रहता कई बार तो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। लोभ, मोह, अहंकार, 5 घोड़ियों पे मन हर समय किसी न किसी विशेष घोड़ी पे बैठा रहता है। खूब दौड़ाती है घोड़ी, धूल में मिला देती है। सभी में 5 विकार पूर्ण नहीं होते। किसी में मुख्यतया 4 हैं, किसी में 3 ज़्यादा हैं 2 कम हैं, किसी में 2 ज़्यादा हैं 3 कम हैं, और जिसमें 5 पूर्ण है विनाश है, तांडव है वहाँ तो, जहाँ 5 पूर्ण हो रहे हैं। देखा होगा किसी किसी का काम क्रोध पे कंट्रोल हो जाता है, लेकिन लोभ का अंग उभरता है। लोभ का अंग, लोभ के अंग में सारा ही पाप कर्म इकट्ठा कर लेता है वो। कहीं मोह के अंग में और कहीं अहंकार में। ऊंचा पद प्राप्त किया, मायावी बना, बस फिर राज सत्ता हासिल करूं, जगत पर राज करूं, पूरा अहंकार आ गया उसके अंदर, विनाश करेगा उसका। कभी खाली नहीं बैठता मन, किसी न किसी घोड़ी पे सवार रहता है। क्रोध की घोड़ी पे बैठता है ना, कभी भी देख लो किसी से कुछ भी कहते ही क्रोध में आएगा। इसका अर्थ क्या है? क्रोधी घोड़ी बैठा है, जबरदस्त है, वहां स्ट्रोंग हो लिया वो, क्रोध पे स्ट्रोंग है। कभी देखा ना किसी को कुछ भी बिना कहते, बिना कुछ कहे क्रोध में आता अगला। इसका अर्थ क्या है? सवार है घोड़ी पे, मन पूरा सवार हो चुका उस घोड़ी पे, क्रोध वाली पे। क्रोध में व्यक्ति कांपता है, कांपने लगता है। माया का सुख 4 दिन का, काहे तू गहे गंवार, सपनों पायो राजधन, जात न लागे बार। कबीर साहिब फरमाते हैं माया का सुख 4 दिन का। 4 दिन का अर्थात बहुत थोड़ा सुख है। सदा माया किसी के साथ नहीं रहती, ढलती फिरती छाया है ये। छाया दोपहर से पहले उधर है, दोपहर बाद उधर आ गई। अर्थात आज तो माया साथ में है, 10 साल रही, फिर घाटा हो गया, कोई घटना घटी, फिर निर्धन हो गए, फिर कंगाल हो गए। ये शरीर, ये माया जवानी में ताकत पूर्ण रही, व्यर्थावस्थाई शक्ति गई। कहते ना, जवान जब वृद्धों से बात करते हैं, दादाजी आपने भी कभी इतना काम किया होगा जितना हम करते हैं? तो वृद्ध बोलता है बेटा इससे ज़्यादा कर रखा हमने। कहता आप करके दिखाओ। कहता भाई जब हमारी उम्र में आप आ जाओगे तब आप भी नहीं कर पाओगे। ये जवानी जो आई है ये ढल जाएगी। सुबह होती है, सूर्य उदय होता है, जन्म, दोपहर जवानी है ये,
पूरी ताकत है, अब सूर्य में पूरी ताकत है। कहीं दोपहर का सूर्य है भाई, 12 बजे का सूर्य जबरदस्त शक्ति रखता है। ढलेगा 2 बज गए, थोड़ा सा ढला है, 4 बज गए, अब बहुत ढल गया, शाम के 6 बज गए, अब आंखें मिला सकते हैं सूर्य की तरफ। और जब छिपता है ना, तब तो आंख जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं पैदा हो रही है। निकलते समय और छुपते समय सीधी आंख जोड़ दो, सूर्य में मिला सकते हैं सूर्य से आंख। दोपहर में कोई मिला के देख ले, आंखों के आगे अंधेरा बना दे, अंधेरा। ये जवानी थी। 6 बज गए, सायकाल, सूर्य छिपने जा रहा है, वृद्धावस्था आ चुकी है, अब सूर्य डूब गया, मौत हो गई। इतना सा जीवन है। माया का सुख 4 दिन का, काहे तुम कहे गवार, सपने पायो राजधन जात न लागे बार। साहिब कहते हैं भाई, सपने में कोई धनवान बन गया और राज सत्ता मिल गई, खजाना भी है और खुश हो रहा, वो मौज हो रही है। था तो गरीब, था तो झोंपड़ी में, लेकिन सपने में राजा बना हुआ है। सपना टूटा, राज सत्ता भी गई, महल भी गया, वही झोंपड़ी में बैठा पाया, जात न लागे बाहर गया। ये माया किसी की सगी नहीं रही, खिलाती है। ये खिलाना, जैसे बच्चे को खिलाता है ना कोई, ऐसी माया खिलाती है, पंजे मारती है और मार देती है। माया माया सब लखे, माया ने चिन्ह कोई, जो मन से नहीं उतरे माया कहिए सोए। बैठ गई मन के भीतर, कभी मन माया में और माया मन में, तमाम इच्छाएं माया हैं। मन से इच्छाएं पैदा होती हैं, ये माया हैं। फिर माया तो माया को चाहेगी, फिर सारे श्वासों को 21,600 श्वास 24 घंटे में हम 9 द्वारों में खर्च कर देते हैं। कितनी बड़ी पूंजी होगी। 21,600 श्वास 24 घंटे में गए नीचे, उम्र भर कितने मिले होंगे। 9 द्वारों में जो श्वास गए, ये खाए गए माया के द्वारा। मालिक नहीं मिला, न भक्ति मिली है। 10वें द्वार से शुरुआत है। 10वें द्वार भी 2 हैं। अष्टांग योगियों का अलग है, संत मत का अलग से है। अष्टांग योगियों का 10वां द्वार स्वर्ग और महास्वर्ग ले जाता है। संतों का 10वां द्वार अमरलोक का मार्ग प्रशस्त करता है। संतों का 10वां द्वार खोलना आसान है और अष्टांग योगियों का 10वां द्वार खुलना बहुत मुश्किल है। पहले तो जवान अवस्था हो, ब्रह्मचारी हो, नहीं ब्रह्मचारी जैसा हो, सालों की साधना है, कई सालों की। प्राण योगी बनेगा, पेट रीढ़ की हड्डी के वापस मिल जाएगा।
भोजन नहीं करता होता होगा, अल्पाहारी होगा, थोड़ा बहुता फलाहार करता और पानी पे रहेगा। इतना हल्का फुल्का होगा और प्राण जब चलता दिखेगा उसको कि नाभि से नीचे चला श्वास ऊपर जा रहा है, हड्डियां पसलियां दिखेंगी सारी की सारी, मांस नहीं रहेगा। इतना कठिन योग है वो। और फिर भी 10वां द्वार खोले ना खोले, क्योंकि फिर वहां भेदी चाहिए वहां पे। 10वें द्वार से तो शुरुआत है। जब तक 10वां द्वार नहीं खुलेगा, न भक्ति शुरू है न भगवान के दर्शन होने, कुछ नहीं मिलना। सब माया दिख रही है, सारा कारोबार माया का है। फिर माया के देश में ही आना पड़ेगा। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है। श्री वाणी को लेते हैं, फरमाते हैं। सतगुरु सतगुरु चिन्हो रे सतगुरु चिन्हो रे भाई, सतगुरु चिन्हो रे भाई, सतगुरु चिन्हो रे भाई, सतगुरु चिन्हो रे भाई। सतनाम बिन सब नर डूबे, सतनाम बिन सब नर डूबे, नरक पड़ी चतुराई, नरक पड़ी चतुराई, सतगुरु चिन्हो रे भाई, सतगुरु चिन्हो रे भाई। वेद पुराण भागवत गीता, इनको सब दृढ़ावे, वेद पुराण भागवत गीता, इनको सब दृढ़ावे। वाका जन्म सफल रे प्राणी, वाका जन्म सफल रे प्राणी, जो पूरा गुरु पावे, जो पूरा गुरु पावे, सतगुरु चिन्हो रे भाई, सतगुरु चिन्हो रे भाई। बहुत गुरु संसार कहावे, मंत्र देते हैं काना, बहुत गुरु संसार कहावे, मंत्र देते हैं काना। उपजै विन से या भव सागर, उपजै विन से या भव सागर, मर्म न को जाना, मर्म न को जाना, सतगुरु चिन्हो रे भाई, सतगुरु चिन्हो रे भाई। सतगुरु एक जगत का गुरु है, सो भव से कड़िहारा,
सतगुरु एक जगत का गुरु है, सो भव से कड़िहारा। कहीं कबीर जगत के गुरुआ, कहे कबीर जगत के गुरुआ, मर मर ले में अवतारा। मरे मरे लेवे अवतारा, सतगुरु चीन्हो रे भाई, सतगुरु चीन्हो रे भाई। सतनाम बिन सब नर डूबे, नरक पड़ी चतुराई, सतगुरु ची